नमस्कार, आज है 30 मार्च और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बीच ईंधन के पुनर्संसाधन को लेकर बनी सहमति। अब अमेरिका से मिले परमाणु ईंधन को भारत में ही किया जा सकेगा पुनर्संसाधन। राष्ट्रपति ओबामा अफगानिस्तान के दौरे से वापस लौटे वाशिंगटन। ये दौरा होगा कितना असरदार, बात करेंगे अफगानी जानकार से। और वाशिंगटन डीसी में मनाया जा रहा है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं फूलों के साथ एक दिन बिताने के लिए। वाशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और भारत परमाणु समझौते को लेकर एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। बहुत दिनों से बातचीत इस बात पर अटकी थी कि अमेरिका से प्राप्त ईंधन रिप्रोसेस यानी पुनर्संसाधन कहां किया जाएगा। और कल का कदम इसीलिए जरूरी है कि अब भारत अमेरिका के परमाणु ईंधन को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के सुरक्षा नियमों के तहत पुनर्संसाधन यानी रिप्रोसेस कर सकेगा। इस बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम संतुष्ट हैं कि समझौता आगे बढ़ रहा है। इस बारे में और जानकारी के लिए हमने बात की दक्षिण एशिया में सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ राजा कार्तिकेय से। राजा, भारत और अमेरिका के बीच में जो परमाणु समझौता चल रहा था उसमें जो कल सहमति बनी है उसको किस तरह से समझा जाए, कितनी जरूरी है भारत के लिए? जी देखिए, जो भारत और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर डील हुआ था उसके अंतर्गत कई सब्सिडियरी एग्रीमेंट्स बाकी थे, जिनमें से एक था रिप्रोसेसिंग एग्रीमेंट। मतलब जो भारत को अमेरिका जो न्यूक्लियर ऊर्जा देता है उस ऊर्जा का उपयोग के बाद जो शेष पदार्थ होता है उसे भारत के अंदर ही रिप्रोसेस करके फिर से उसमें से ऊर्जा निकाल सकता है। अब तक अमेरिका ने सिर्फ 2 और ऐसे देशों के साथ इस किस्म का एग्रीमेंट साइन किया है, जापान और यूरोपियन यूनियन। तो इस एग्रीमेंट से भारत पे अमेरिका का कितना भरोसा है कि भारत उसको दिए जाने वाले न्यूक्लियर ऊर्जा का सही उपयोग करेगा, तो ये भरोसा जो है सामने आता है। तो अभी क्या अड़चन बची है जो कि परमाणु समझौता लागू हो जाए पूरी तरह से? जी देखिए, अब लगभग परमाणु समझौता लागू हो ही गया है। अब बस IAEA जो सेफगार्ड्स हैं वो लगाने हैं, क्योंकि इस रिप्रोसेसिंग के लिए का जो गारंटर है और उसको तो वो देखने के लिए IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भारत आना होगा और वो फैसिलिटीज देखना होगा। और उसके अलावा अब जो न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल बचा है पार्लियामेंट में, अगर ये पास हो जाता है तो भारत और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर कॉमर्स है वो ज्यादा शुरू हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति ओबामा अफगानिस्तान के दौरे से वापस वाशिंगटन आ गए हैं। कल हमने बताया था कि राष्ट्रपति ओबामा ने अफगानी राष्ट्रपति से काबुल जाकर यह कहा कि वो भ्रष्टाचार रोके। अब राष्ट्रपति ओबामा का यह दौरा कितना असर डाल पाएगा, बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के अफगानिस्तान सेवा के कार्यकारी संपादक मतिउल्लाह आबिद से। आबिद साहब, स्वागत है स्टूडियो में। कल आपने बताया था कि क्या राष्ट्रपति करजई से कहा राष्ट्रपति ओबामा ने, अब कितना असर डाल पाएगा करजई पर कि हम इस भ्रष्टाचार को रोकें? तो बिल्कुल ये है कि काबुल से जो खबरें आ रही हैं, अफगानिस्तान हुकूमत खुश इसलिए है कि ओबामा और प्रेसिडेंट करजई के दरमियान एक तरह की गलतफहमियां लोग कह रहे हैं, कुछ उन पे एलिगेशन है कि करप्शन हुआ है या काम में सही नहीं हो रहा है। इसके जाने से उनको ये इंप्रेशन मिला है कि ओबामा वांट हिम टू रिमेन द प्रेसिडेंट, और फिर उनको इन्विटेशन दी है अगले मई के महीने में अमेरिका आने की। तो इससे लगता है कि ओबामा और करजई के दरमियान एक सिस्टम बन गया है और आगे बात बढ़ेगी। और ये अफगान हुकूमत के लिए एक बड़ी मुस्बत बात है कि अमेरिका के सदर जो हालिया सदर है बुश तो थे ही उनके सपोर्टर, अब ओबामा सपोर्टर हो गए हैं, तो उनके लिए काफी काम आसान हो जाएगा। तो अब क्या वो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे कि भ्रष्टाचार रोका जाए? हाँ, वो यही बात होगी ना। अगर उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेरे पीछे प्रेसिडेंट से सपोर्ट है अमेरिका की, और फिर बात करता हूँ तो उसमें एक अथॉरिटी भी उनको मिल गई है, तो इससे हो सकता है कि वो जो ऑपरेशन करने वाले हैं या जो दूसरे एक्शन करने वाले हैं उनमें काफी स्ट्रेंथ आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आबिद साहब। थैंक यू। वाशिंगटन डीसी में चेरी ब्लॉसम के फूल गिनती के 15 दिनों के लिए खिलते हैं और उनमें से भी सिर्फ 2 या 4 दिनों के लिए इन फूलों के रंग बेहद खूबसूरत होते हैं। हम भी डालते हैं एक नजर इस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल पर। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।